पहला काम बीज कीजिए, ये जगदम्बा के मंत्र को धारण कीजिए। उसने कहा कि पहले तो तू ये सोच ले, जौन सा मुझे माँ ने काम बीज का मंत्र दिया है इसको तू धारण कर ले, ताकि किसी की नजर में ना आए। और फिर आगे आगे मैं चलती हूँ और पीछे पीछे आप मेरे साथ चलो, और मैं आपको उस काल केतु के नगर में पहुंचा दूंगी। और इसके बाद जब जो मंत्र भयभीत होकर के जब आप प्राप्त कर लेंगे तो शक्ति की कृपा से आप वो कार्य कर सकते हैं। ये वचन सुनकर के एक वीर ने दत्तात्रेय से त्रिलोकी का तिलक स्वरूप महामंत्र ले लिया, और उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त हो गई। तब तो यशोमती को साथ लेकर के काल केतु के नगर को चल दिए। जैसे सर्प पाताल से रक्षा करते हैं, ऐसे ही काल केतु का नगर राक्षसों से सुरक्षित था। एक वीर को आते देख करके काल केतु के सैनिक भयभीत हो गए, जोर जोर से चीखने लगे, और उन्हें तोड़ करके सेना को लेके जा करके रही थी तो सूचना काल केतु को दे दी कि कामिनी की सखी यशोमती राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर के आ रही है। पता नहीं वो जयंत है या कार्तिकेय है, अब युद्ध का अवसर सामने आ गया है। या तो युद्ध कीजिए या कामिनी को मुक्त कर दीजिए। और यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। दूतों के मुख से ऐसी बात सुन करके और काल केतु क्रोध से पागल हो गया। उसने राक्षसों को अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध के लिए आदेश दे दिया, और उसने अपने पास बैठी हुई दुखिया एकाबली से पूछा, बोले हे कोमलंगी, तुम्हें लेने के लिए कौन आ रहा है? यदि गृह से व्याकुल तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पिता आ रहे हैं तो मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। अपने घर ला करके उनकी पूजा करूंगा, उन्हें वस्त्र अलंकार आदि भेंट करूंगा। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो युद्ध करके उसका वध कर दूंगा। अच्छा तुम निश्चय करके बताओ ये कौन मंदमती है? एकाबली बोली, बोले मैं नहीं जानती कौन है, मैं तो आपके बंधन में है, अब मैं कैसे बताऊं? मेरे को तो अपने यहाँ बंधन में बंधी हुई है, मुझे क्या पता कौन कौन आ रहा है? ये मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, ये तो कोई तीसरा ही व्यक्ति है। ये क्यों आ रहा है ये मैं निश्चित नहीं रूप से नहीं जानती। काल केतु ने कहा, दूतों का कहना है कि तुम्हारी सखी यशोमती किसी को लेके आ रही है, एक वीर को साथ लेकर के आ रही है, और मेरा कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारी सखी एक यहाँ चली गई है। इतने में दूसरे दूत ने आकर के सूचना दी, बोले राजन आप निश्चित होकर के बैठे हो, शत्रु सेना समीप पहुंच गई है, आप सेना लेकर के बाहर निकले। उनकी बात सुनकर काल केतु दल बल के साथ बाहर निकला। एक वीर घोड़े पर सवार होकर के सामने आया। दोनों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। शास्त्रों के चलते हुए दिशाएं चमकने लगी। एक वीर ने काल केतु पर गदा से प्रहार किया, वो वज्र से आग पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राक्षस सेना डर करके भाग खड़ी हुई। तब यशोमती ने एक बलि के पास जाकर के कहा, बोले सखी मेरे पास आओ, राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार दिया है। युद्ध करते करते वे एक थक गए हैं। इस समय वे अपने शिविर में विद्यमान है, और तुम्हारे गुण सुनकर के वे तुम पर मोहित हो चुके हैं। वे तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम भी उनको देखो। मैं तुम्हारे विषय में साष्टांग गंगा तट पर उन्हें पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें उनके आकर्षण और उनकी अधिक बढ़ गया है। राजकुमार अपन से मिलना चाहते हैं। यशोमती की बात सुनकर एकाबली को बड़ी लज्जा हुई कि मैं अभी कुमारी कन्या उनके पास कैसे जाऊंगी? कामासक्त राजकुमार मुझे स्वीकार कर लेंगे? मलिन वस्त्र धारण करके वो मैं सोचती हूँ पालकी में बैठी यशोमती को साथ लेकर के एक वीर के शिविर में पहुंची। कामातुर एक वीर को देखा। उनकी शास्त्र के जानने वाली यशोमती ने एक वीर से कहा, बोलो राजकुमार मेरी सखी के पिता भी इसका विवाह एक वीर के साथ ही करना चाहते हैं। एकाबली भी अपनी प्रेरणा से बंधी हुई है, इसलिए आप दोनों अवश्य मिले, और विवाह होने पर इसके पिता इसे धर्म विधि से आपको सौंप देंगे।
किंतु इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य धारण करना पड़ेगा। ऐसी यशोमती की बात सुन